हाँ, हरि ओम भूयांसि नमंसि सर्वेभ्यः। यनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीमत्पाणिनि वररुचि पतञ्जलीनां महर्षीणां चरणकमलेषु नम्ये। नमो नमः मित्राणि। कुशलिनाः स्युः भवन्तः सर्वे अपि इति मन्ये। वयं लघुसिद्धान्तकौमुदीं साम्प्रतं पठामः। अत्र अस्माभिः गतकक्षायां यणसन्धेः कानिचन उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। तत्र एकमेव उदाहरणम् अस्माभिः वस्तुतः दृष्टं, शुद्ध्युपास्यः इति। एवं किल, एतत् अस्माभिः साधितं। तथा च अस्मिन् एव क्रमे वयं यणसन्धेः इतोपि बहूनि उदाहरणानि अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यानि। तान् सर्वान् अपि उदाहरणान् एकवारं वयम् अत्र पश्यामः। एवं किल? अस्तु। तत्र अस्मिन् एव क्रमे द्वितीयम् उदाहरणम् अस्ति। आदौ वयम् इक् तथा च यण् एतस्मिन् विषये एकवारं पुनः चिन्तयामः। इक् किं भवति? इ उ रि लृ तथा च यण् भवति य व रेफा लकारश्च। एवं खलु? भवतु। अत्र पश्यन्तु, इकारं निमित्तीकृत्य अस्माभिः शुद्ध्युपास्यः इति उदाहरणं साधितम्। इदानीम् अस्माभिः ऊकारस्य उदाहरणं वयम् एकवारं पश्यामः। तत्र ऊकारस्य उदाहरणं भवति मध्वरि। किम् उदाहरणम् इति? मध्वरि। एक क्षणम्। मध्वरिः इति। एवं खलु? अस्य विच्छेदः भवति तावत् मधुधन अरि इति। मधुधनम् अरिः। एवम् इदानीं पश्यन्तु, अत्र किमपि न अस्माभिः कर्तव्यं। यथा अस्माभिः गतपर्याये गतदिवसे एतत् सर्वम् अस्माभिः साधितं यैः सूत्रैः। तत्र मधुधन अरि आदौ अस्माभिः किं द्रष्टव्यं? पूर्वस्मिन् अस्मिन् पदे इक् इति किमस्ति? इक् लब्धं। किमस्ति? उकारः इक् इति। एवं किल? इक् प्रत्याहारे उकारः अन्तर्भवति चेत् तत्रापि उकारः सम्प्राप्तः। इक् इत्यस्मात् परे अच् अस्ति। पश्यन्तु, अकारः। अतः अत्र ऊकारस्य स्थाने यण् इति कश्चन आदेशः भवति। यण्। गतकक्षायाम् अस्माभिः किं कृतमासीत्? ईकारस्य स्थाने यकारः यण् इति प्राप्तः। तत्र यकारः अस्माभिः कथं कृतः आसीत्? उच्चारणस्थानवशात्। अत्र अस्माभिः उच्चारणस्थानानि दृष्टानि। तथा च ऊकारस्य उच्चारणस्थानं किं? तथा च अत्र ऊकारस्य उच्चारणस्थानं समानम् एतेषु येन केन सह अपि भवति, सैव ऊकारस्य स्थाने आगमिष्यति इति। एवं खलु? अत्र वयम् एकवारम् आनन्देन पश्यामः। ऊकार अस्ति खलु? अत्र ऊकारस्य स्थाने कः आगमिष्यति इति कथं निर्णयः भविष्यति? तदस्माभिः इत्युक्ते उच्चारणस्थानस्य यदा ज्ञानं भवति तदा वयं ज्ञातुं शक्नुमः ईकारस्य स्थाने यकारः कथम् आगतः, उकारस्य स्थाने कः वर्णः आगमिष्यति इति। एवं किल? अस्तु। ऊकारस्य उच्चारणस्थानं यदि वयं पश्यामः, ऊपुदमानीयानाम् ओष्ठौ। एवं खलु? ऊकारस्य उच्चारणस्थानं किमस्ति? ओष्ठौ। तथा च अत्र पश्यन्तु, ऋतुरसानां दन्तः नागन्तुं शक्नोति, ऋटुरसानां मूर्धा नागन्तुं शक्नोति, ईचुयशानां तालु नागन्तुं शक्नोति, अपितु बकारस्य दन्तोष्ठम् ओष्ठम् अस्ति। अतः इत्यस्मात् कारणात् अत्र किं भवति? ऊकारस्य स्थाने बकारः एव आगच्छति। एवं किल?
उच्चारण स्थानवशात् ऊकारस्य स्थाने बकारः एव आगच्छति। अग्रे पश्यन्तु, यदा अस्माभिः ऊकारस्य स्थाने बकारः कृतः तस्मिन् इति निर्दिष्टे इति सूत्र इति परिभाषा सूत्रवशात् अत्र बकारः संप्राप्तः। अत्र इत्युक्ते पूर्व वर्णस्य स्थाने उकारस्य स्थाने बकारः संप्राप्तः। कल हमने देखा था ना कि भाई तस्मिन् इति निर्दिष्टे का क्या कार्य रहता है। अब इसने जैसे शुद्धि उपास्य में कहा था क्या इक के स्थान पर यण हो जाए। यहाँ पर देखिए बहुत सारे इक हमको सामने आ गए थे, उकार भी, इकार भी, ये उकार भी, ये अकार भी। अच पर था, इस इक के पर ये अच था, इस इक के पर ये अच था। तो किस अच के स्थान पर हो, तो ऐसा एक प्रश्न बना था ना। उस प्रश्न का समाधान क्या था, तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्या, तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्या सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, अर्थात वर्णों का बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो पूर्व और पर के स्थान, ये जो अच, एक यहां पर इक होगा, उससे परे अच होगा, इन दो के बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए। ऐसी यदि कहीं पर कंडीशन है तो वहां पर इक के स्थान पर यण होता है। परंतु यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा नहीं था। यहां पर वस्तुतस्तु इक था, परंतु उससे परे इक के परे अच भी था, परंतु बीच में धौकार का व्यवधान था, अतः इस इक के स्थान पर नहीं हो सकता था। अब यहां पर भी इक है, अब यहां पर भी इक के परे अच है, परंतु बीच में पकार का व्यवधान है, अतः नैव भवति। तद्वदेव तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इसने बताया कि इस उकार के स्थान पर इस अच के परे रहते यण आदेश होगा। अब यण आदेश कौन सा होगा, या होगा, ब होगा, रेप होगी, लकार होगा, कौन सा होगा, तो वो बताता स्थाने अंतरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। फिर हमने उच्चारण स्थान के बलबूते देखा कि बकार इसके उच्चारण इसके स्थान पर आ रहा है, तो स्थिति वही बनी। मां, अब धकार में उकार था, वो चला गया तो धकार आधा हो गया और नीचे आ गया बकार, ठीक है, और परे है अरे। अब देखिए क्या हुआ, अब आगे सूत्र है अनचिचा। क्या सूत्र है, अनचिचा। ये कहता है अचः परस्य यरः द्वे वास्ता, अच के परे यर कोई। कल हमने देखा था ना कि धकार यर प्रत्याहार में आता है, तो धकार यर प्रत्याहार में आने की वजह से मौकारोत्तरवर्ती औकार, मौकार में जो औकार है अचः परस्य यरः द्वे वास्ता द्वित्वं भवति कदा अनचि, जब अच परे ना हो। यहां पर तो बकार है, अतः इस धकार के स्थान पर क्या हो जाता, द्वित्व हो जाता है। मां धा, ठीक है, धा और व, आगे अरि ऐसे का ऐसे ही आएगा नीचे, ठीक है। अब क्या हुआ था, झलाम जश झशी। अब इस झल के स्थान पर झल के स्थान पर जश आदेश हो जाता था, कब, झश के पर रहते। सेम कंडीशन शुद्धि उपास्य की, जैसे हमने पिछली वाली कक्षा में देखा था। तो इस धकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, दकार हो जाएगा। मां, क्योंकि ये झल है, इस झल के स्थान पर जश होता है, जब अगर दश, उसमें से हमने पिछले कल देखा था, देखिए कि कैसे धकार के स्थान पर दकार आता है उच्चारण स्थान के बलबूते। तो यहां पर धकार के स्थान पर दकार आया और आगे है धकार और फिर है बकार और आगे है आदि, ऐसा ही है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या देखा था, संयोगान्तस्य लोपः, यही सूत्र देखा था आगे। अब देखिए यहां पर दकार, धकार और बकार, इन तीनों का संयोग है। संयोग किसको कहते हैं, हलोऽनन्तराः संयोगः अज्भिर अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, अचों का व्यवधान जहां पर बीच में ना हो उसकी संयोग संज्ञा होती है, ठीक है। यहां पर देखिए कोई भी अच नहीं है, क्योंकि सारे के सारे लंगड़े हैं, आधे आधे वर्ण हैं, ठीक है। तो इनकी संयोग संज्ञा होने से संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्, संयोगांत पद का लोप प्राप्त होता है। अब जैसे यहां पर कंडीशन यही हुई थी, इसका लोप प्राप्त हुआ था, फिर क्या हुआ था, अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अलहादेशः स्यात्, अची कहा था ना उसने, अच के परे होने पर, अर्थात अची, अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अलहादेशः स्यात्,
अर्थात ये कहता है कि भाई यदि षष्ठी निर्दिष्ट अंतिम अल के स्थान पर होता है, क्या होता है, अंतिम अल के स्थान पर लोप प्राप्त होता है, तो इसमें अंतिम अल से अभिप्राय है, अंतिम वर्ण से अभिप्राय है, वर्ण से, ठीक है। अंतिम वर्ण है बकार, बकार आता है यण प्रत्याहार में, तो यण प्रत्याहार में जैसे यहां पर यकार भी आता है यण प्रत्याहार में, तो उसी प्रकार से यहां पर जिस तरह से यण प्रतिषेधो वाच्य, इस वार्तिक से जो यण का जो लोप अप्राप्त हुआ था, अर्थात यण के लोप की प्राप्ति हुई थी संयोगांत से लोपः से, उसके बाद क्या कहता है, यण प्रतिषेधो वाच्य कहता है यदि पद संयोगांत यण हो तो, अर्थात यण प्रत्याहारस्थ कोई वर्ण हो तो लोप नहीं भवति, तो लोप नहीं हुआ, तो आप लोप ना होने पर उसके बाद क्या बन गया, मध्वरी, ठीक है, मध्वरी, मध्वरी, ठीक है। तो यहां पर देखिए मध्वरी ऐसा बन गया जहां पर द्वित्व नहीं हुआ, अर्थात धकार को द्वित्व नहीं हुआ। अनचिच ये सूत्र क्या करता है, अजह परस्य यरह द्विवास्तः न त्वचि, अर्थात विकल्प से करता है जहां पर द्वित्व नहीं हुआ। अब देखिए यहां पर मध्वरी ऐसा रूप बना, मध्वरी रूप बनने के बाद क्या हुआ, यहां पर हमने यर को द्वित्व कर दिया था, जब यर को हमने द्वित्व कर दिया तो मध्वरी धकार युक्त दो धकार हो गए थे, उसके बाद उसको धकार को दकार हुआ था, परंतु जहां पर द्वित्व नहीं होगा, द्वित्व के अभाव पक्ष में क्या बनेगा, मध्वरी, अर्थात द्वित्व नहीं होगा तो डबल धकार नहीं आएगा, डबल धकार नहीं आएगा तो धकार के स्थान पर दकार नहीं आएगा, ठीक है, झलाम जस्ट शी से, ठीक है, मध्वरी ऐसा रूप बन गया। अब यहीं पर हम और भी देखेंगे, आगे इसका रूप बनता है रेप को लेकर के, अर्थात रीकार को लेकर के, धात्रंशः, क्या रूप बनता है, धात्रंशः, धात्रंशः। अब इसका विच्छेद होता है धात्री धन अंशः, कुछ नहीं है, वही स्थिति है सारी की सारी जो हमने इको यणचि में, इसमें शुद्ध्युपास्य में देखी, मध्वरी में देखी, ठीक है। लास्ट में इस रीकार के स्थान पर क्या हो जाता है, रीकार के स्थान पर इको यणचि से क्या हो जाता है, रेप हो जाता है, ठीक है। तो स्थिति क्या बन जाती है, धा री धन अंशः, ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ये जो है अनचिचा से यर प्रत्याहार में तौकार भी आता है, ठीक है, यर प्रत्याहार में तौकार के आने पर क्या हो जाएगा, धात डबल तौ हो जाएगा ना, अनचिचा से द्वित्व हो जाएगा, धन अंशः, ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है। अब धातु धन अंशः झलाम जशि से क्या हो जाएगा, अब इसको हमने क्या, झलाम जशि। अब देखिए यहां पर एक बात है, झल में तो ये तौकार आता है, ये बात तो देखनी है, झल प्रत्याहार में झबघड़ दस से आप शुरू करोगे तो खा फा छटा ता चटा ता का पई शशसर हल झल तक जाता है वो प्रत्याहार, तो वहां पर तौकार आता है, परंतु सूत्र क्या कहता है, झल के स्थान पर जश हो जाए, कब, झश के परे रहते, झश के परे रहते, परंतु ये जो तौकार है ये झश में नहीं आता है, झश में ना आने की वजह से यहां पर क्या होता है कि झल के स्थान पर जश आदेश भी नहीं होता है, ठीक है। तो जब जश आदेश नहीं होगा तो क्या होगा, जश आदेश नहीं हुआ है। अब ये त और र संयुक्त वर्ण है, अब त और र को हमने क्या बना देना है, त्र, जैसे क धन श का क्या बन जाता है, क्ष बन जाता है, ठीक है, और ज और य क्या बन जाता है, ज्ञ, जो ज्ञानी जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है, संयुक्ताक्षर यहां पर त और र को हमने त्र बना दिया, ठीक है। अब देखिए, ओ सॉरी यहां पर आकार भी है, धा त और त्र, ठीक है, ये
क्या हुआ, ये अकार इसमें मिल गया धात्रंशः। अब देखिए धा तो अकार तो आधा ही है, धात्रंशः, धात्रंशः ऐसा रूप बन गया। ठीक है, तो हाँ आगे चलते हैं। तो पूरी की पूरी सारी जो कंडीशन है वो यहां पर क्या है, शुद्ध उपास्य मध्वरी वाली है, परंतु यहां पर झल नहीं होगा, झल के स्थान पर जश नहीं होगा। ठीक है, तो अब अंतिम जो ऋकार को लेकर के हमने रूप बनाना है वो है लाकृति। ठीक है, अब इसका जो विच्छेद होता है वो होता है लृधन आकृति। ठीक है, लृधन आकृति, लृधन आकृति में देखिए आप कि भाई यहां पर री में जो है री का है। ठीक है, री धन आकृति, री के स्थान पर लकार आदेश होता है, सीधा ही की के स्थान पर यण होता है। तो यहां पर हमने सीधा सीधा री में री वगैरह कुछ नहीं देखना है, सीधी री का, क्योंकि ऋकार इक में आती है और उस इक के स्थान पर क्या होता है, सीधा लकार आता है। ठीक है, लधन आकृति, आकृति ही ऐसा रूप। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, अब यहां पर अनचिचा से द्वित्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। अचः परस्य यरह द्वे वास्ता न त्वचि, अच के लकारोत्तरवर्ती आकार के परे यर भी नहीं है, अतः उसको द्वित्व भी नहीं होगा। ठीक है, अब जब द्वित्व नहीं हुआ तो झल भी नहीं मिला, झल के स्थान पर जश हो जाए। अब झल के स्थान पर जब जश भी नहीं हुआ तो संयोगांत से लोप भी नहीं हुआ, संयोगांत से जब लोप भी नहीं हुआ अलोन्त्यस्य की प्रवृत्ति भी नहीं हुई, अलोन्त्यस्य की जब प्रवृत्ति भी नहीं हुई तो क्या हुआ फिर, प्रतिषेधो वाच्य से प्रतिषेध भी नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, लृधन आकृति ला कृति ही। ठीक है, तो ये हमने एक संबंधित चारों के चारों उदाहरणों का समन्वय कर दिया। ठीक है, अब इन चारों उदाहरणों के थोड़े से अर्थावगमन पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। शुद्ध्युपास्यः ऐसा उदाहरण है, शुद्ध्युपास्यः। दूसरा हमने देखा मध्वरी, क्या देखा, मध्वरी, मध्वरी। उसके बाद हमने देखा धात्रंशः, और उसके बाद हमने देखा लाकृति, लाकृति ही। अब इन चारों उदाहरणों का, चारों जो इसके इको यानी इस सूत्र के जो चारों ये उदाहरण है, इनका बहुत गहन अर्थ निकलता है। जैसे हम इसको शुद्धि उपास्य को देखते हैं, इसका मतलब क्या है, शुद्धिभिः उपास्यः शुद्ध्युपास्यः। ठीक है, अर्थात शुद्धि अर्थात सुष्ठुः धीः येषाम्। ठीक है, अर्थात पहले एक एक का उदाहरण है, हम इसको मिटा दें। तो शुद्ध्युपास्य का क्या अर्थ हुआ, सुष्ठु, सुधी देखें इसमें पहले जो सुधी लिखा है ना, तो सुधी ऐसा बना है। अब यहां पर देखिए सुधी ऐसा है, सुधी धन उपास्यः वो बात की बात है, उपास्यः ऐसा है ना। अब इसका देखिए अर्थ, सु यानी सुष्ठु, सुष्ठु, धी यानी बुद्धि, बुद्धि अर्थात सुष्ठु बुद्धि येषाम्, जिनकी बुद्धि सुष्ठु है, सुष्ठु अर्थात अच्छी है, उत्तम बुद्धि है जिनकी। ठीक है, उत्तम बुद्धि है जिनकी, उनके द्वारा सुधी भी, ठीक है, सुधी भी उपास्यः अर्थात सुधी भी अर्थात
सज्जनों के द्वारा, सुधि सुधि अर्थात सुष्टु बुद्धि धी, धी यानी बुद्धि ही, अच्छी बुद्धि वालों के द्वारा अर्थात सज्जनों के द्वारा उपास्य हैं जो, कौन, वो बताते हैं। इसका अर्थ पता लग गया, सुधि सुधि धन उपास्य, इसका अर्थ पता लग गया। अर्थात सुधि भी ही अर्थात सज्जनों के द्वारा उपास्य अर्थात पूजनीय है जो, कौन, मध्वरी, मध्वरी अर्थात मधो, मधु नामक राक्षस्य, अरिहि अर्थात मधोह अरिहि मधुअरि, मध्वरी अर्थात मधु नामक राक्षस का जो अरि है, अरि यानी शत्रु, ठीक है। अब यहां पर देखिए मधु धन अरि है ना, मधु यानी राक्षस, राक्षस आपने सुना ही होगा, जो मधु नामक मधु कैटव इत्यादि राक्षस जो थे, और अरि यानी शत्रु, शत्रु अर्थात सुधि भी उपास्य, यह कहा मध्वरी अर्थात सज्जनों के द्वारा जो उपास्य है, कौन, मध्वरी, जो राक्षसों के शत्रु हैं। कौन है वो, श्री कृष्ण, ठीक है। कौन है वो, देखते हैं आगे। इसका इन दो पदों का अर्थ पता चल गया, सुष्टु धी येषाम सुधिभिः उपास्यः तैः सुधिभिः उपास्यः यः कः मध्वरिः, राक्षसों का जो अरि है, शत्रु है। हाँ, अर्थात सज्जनों के द्वारा किसकी उपासना की जाती है, मध्वरी की, जो राक्षसों के शत्रु हैं, उनकी क्या की जाती है, उपासना की जाती है, ठीक है। अब देखिए ये जो मध्वरी है, ये कौन है वो मध्वरी, मध्वरी कौन है, मध्वरी कौन है, धात्रंशः, धात्रंशः ऐसा है, ठीक है। अब धात्रंश का यहां पर है धाता, धाता से यहां पर अभिप्राय लिया है, धात्री ही, धात्री अंशः, धात्रीधन अंशः ऐसा भी लिया गया है, अथवा धाता, ऐसा धाता अंश, धाता यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा का जो अंश है ऐसा भी मान सकते हैं, अथवा जो अवतार रूप है भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, परशुराम जी का इत्यादि जो अंश हैं, ठीक है, वो अर्थात सज्जनों के द्वारा उपासना की जाती है, किसकी, मध्वरी की। वो मध्वरी है कौन, वो मध्वरी है कौन, धाता अर्थात जो अवतार भगवान श्री कृष्ण का अथवा श्री राम का अथवा परशुराम जी के रूप में जो अवतार लिए गए, वो है धाता। अब कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, सज्जनों के उपास्य है, और वो कौन है, मध्वरी है। मध्वरी है कौन, वो धाता है अथवा धात्री अंश है, अंश अर्थात उत्पन्न हुआ इनसे, ठीक है। और अब कहते हैं कि वो है कैसा, दिखने में कैसा है, अर्थात उसकी आकृति कैसी है, फिर कहते हैं लाकृति, ठीक है। तो लाकृति से अभिप्राय है लृ आकृति, लृ आकृति से अभिप्राय, लृ अर्थात टेढ़ी, ठीक है, टेढ़ी, टेढ़ी, टेढ़ी अर्थात जिसकी चाल टेढ़ी है, अर्थात लृ ही आकृति, जिसका आकार जो है टेढ़ा है। अर्थात कहने का भावार्थ यह है कि भाई सुधियों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा जो उपास्य है वो है मध्वरी। मध्वरी है कौन, धात्रे हैं, धात्रींशः अर्थात धाता है, और उसकी उपासना जिन सुधियों के द्वारा की गई है उनके लिए वो कैसा है, अर्थात उनको प्राप्त करना कैसा है, टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर अर्थात अत्यंत जटिल है, ठीक है। तो कहने का भावार्थ है ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं, तपोबल से ही प्राप्त होते हैं, और अच्छे कर्मों से प्राप्त होते हैं, और तपस्या से प्राप्त होते हैं। कठिनाई और वो दुख, वो तप, वो सहन करना पड़ता है, वो कष्ट सहन करना पड़ता है, अर्थात लृ है जिसकी आकृति, वैसे हैं भगवान मध्वरी। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने इन चारों उदाहरणों का क्या कर दिया, समन्वय कर दिया। ये क्या है, सज्जनों के द्वारा जो उपास्य है, कौन है, वो है मध्वरी। मध्वरी से अभिप्राय है मधु नामक राक्षस के अरि, और वो हैं कैसे, वो हैं कैसे, वो है धात्री अंश अर्थात ब्रह्मा जी का अंश,
अवतार रूप, ठीक है। और उनकी आकृति कैसे, अर्थात वो दिखते कैसे हैं, वो है री आकृति, अर्थात टेढ़ी चाल वाले, टेढ़ी की रे पक्की, ठीक है, वो इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इन उदाहरणों के बलबूते हमने क्या किया कि यण संधि में जितने भी उदाहरण हमने देखे उन सब का बहुत गहन अर्थ दिखाया गया। और इक के स्थान पर यण होता है तावत तावदेव अस्माभिः दृष्टम, तथा च यण संदेह समन्वयनम अस्माभिः विहितम। श्वः अस्माभिः एचो एवा यावः इति सूत्रस्थं विचारः या इति सूत्रस्थः यः विचारः सः विचारः पठिष्यते। तत्र ये यानि यानि उदाहरणानि सन्ति तेषां समेषामपि उदाहरणानां समन्वयनं वयं करिष्यामः। तावत् नमो नमः।